रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत न्यूज में। आज हमारी टीम यहाँ पहुँची है नेहटौर विधानसभा क्षेत्र में, जो सुरक्षित सीट है बिजनौर जनपद की। ये सीट है विधानसभा सीट 21 नेहटौर सुरक्षित सीट के नाम से है, रिजर्व है। और एससी के लिए, एससी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सीट सुरक्षित है। तो यहाँ से जो इस समय जो आप देख रहे हैं, ये जो कार्यालय है ये अंबेडकर समाज पार्टी का कार्यालय है। गाड़ी आप देख रहे हैं, गाड़ी पे झंडे लगे हुए हैं, तैयार हैं। पूरा काफिला चुनाव प्रचार के लिए निकलने के लिए तैयार हैं। और पूरा जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं अंबेडकर समाज पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं बहन शबनम जी, और कागजी नाम इनका गीता है, लेकिन उर्फ शबनम के नाम से इनको ज़्यादा लोग जानते हैं। नेहटौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, बिजनौर जनपद की जो सुरक्षित सीट है। और ख़ास तौर से मूल रूप से जो रहने वाली हैं वो बलिया की हैं। बिजनौर में नेहटौर विधानसभा सीट को क्यों चुना, क्या उनका मुद्दा है, क्या उद्देश्य है, क्या वो यहाँ के बिजनौर वासियों के लिए सोच के आई हैं कि मुझे वहाँ से बेहतर करना, वहाँ के लोगों के लिए क्या बेहतर करना है। तो इन सब मुद्दों पे बात करेंगे हम बहन शबनम सिंह से। साथ में एक ऐसा वर्ग खड़ा है जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही, जैसे कहते हैं लोग के धनपति जो लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, बाहुबली जो लोग होते हैं, वही चुनाव में उतरते हैं। लेकिन यह ज़्यादातर वो वर्ग है, वो देखने को मिल रहा है जो शिद्दत से अपना पता नहीं क्या क्या काम छोड़ के, ज़रूरी काम छोड़ के उनके साथ मैदान में उतरे हुए हैं। इस ठंड के माहौल में भी और इस बारिश के माहौल में भी उनके साथ चुनाव में लड़ रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं गीता जी से, जो नेहटौर की प्रत्याशी हैं और जिनको उर्फ शबनम सिंह के नाम से जानते हैं। तो सर्वप्रथम आपका स्वागत है राष्ट्रीय पंचायत में कि आप यहाँ आई। जी मैडम, आपने जैसे बलिया से आप बताते हैं कि आप बलिया ज़िले की रहने वाली हैं। बलिया में ख़ास तौर से कहाँ रहती हैं? बलिया में मैं विधानसभा रसड़ा, ग्राम पचवार, पोस्ट चंद्रवार है। और अंबेडकर समाज पार्टी में कोई पद है आपका? मैं अंबेडकर समाज पार्टी से महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव हूँ और गीता उर्फ शबनम सिंह लगाती हूँ। ऐसे मेरा ऐसे गीता उर्फ शबनम सिंह का कुछ उद्देश्य या कुछ राज? नहीं, राज तो है, बहुत बड़ा राज है। गीता नाम था ऐसे मेरा, लेकिन जब 9 अगस्त 2018 को घटना होती है ठीक पार्लियामेंट पे, और सरकार के नाक के नीचे घटना घटती है, जबकि उसमें हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संविधान लिखे प्रतिक्रिया को जला देते हैं। और कुछ सवर्ण हिंदुओं ने हमारे बाबा साहब की लिखी संविधान को जलाते हैं, जिसपे कि हमारे बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पे पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में हजारों पार्टियां रन कर रही है, बाबा साहब के नाम पे। लेकिन जब 9 अगस्त 2018 को घटना घटती है तो किसी ने नहीं उस पर उभर के आते हैं कि हमारे बाबा साहब की संविधान को जला दिया, जिस संविधान से पूरा देश चलता है। एक हम ही नहीं चल रहे हैं, पूरा देश और पूरे सब समाज के लिए बाबा साहब संविधान में लिखे थे कि मतलब किसी को कोई ऐसी बुराई नहीं लिखे। और जो वही घटना घटती है तो हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी भाई तेज सिंह जी से बात होती है, और हम बात करते हुए ये कहे कि भाई साहब, अब ये बात जो हमारे ये बाबा साहब के संविधान को जला दिए, तो बाबा साहब के संविधान को जला दिया, हमें ख़त्म करने की साजिश आ गई। तो हमने इनका अब कौन सा ऐसा काम किया जाए जो कि इनको भी ऐसा लगे। तो हम क्या किए कि गीता, रामायण, भागवत, वेद, पुराण, रामचरितमानस हमने सारा वहीं पे बलिया में, ठीक जनपद बलिया में और विधानसभा रसड़ा, मैंने ठीक चौराहे पे उनके 3 किलोमीटर में मैंने वो गीता, रामायण, भागवत, वेद, पुराण को मैंने अर्थी बनवा के घुमवाई, और मैं भी नाराबाजी की थी, और उसमें भी अपनी जो इनकी भड़ास थी मैं भी भड़ास निकाली, और उसमें मैंने वो चारों तरफ घुमाते हुए ठीक मैंने चौराहे पे उसको जला दिया था। गीता, रामायण, भागवत इनकी अर्थी पे जला दिया, और उसी पे हमारा जो भी पुलिस प्रशासन थी उस पर अपना बनाया, जो भी उनकी वीडियो थी। लेकिन बाकी और कुछ नहीं वहाँ हुआ, और बाकी मुझे वहाँ से थाने ले गया, और थाने भी नहीं, वहीं पे पुलिस प्रशासन जो भी सीओ वगैरह आ गए, तो सीओ मिश्रा था, वहीं बोलता है कि भाई चमारी नेता बनने चली हो। हमने उनका काला गिरहवान पकड़े और 3-4 चपेट वहीं लगाए,
फिर हमको वहीं से गिरफ्तारी होती है और 27 दिन के लिए मुझे जेल भेज अच्छा, दिया जो सीओ मिश्रा जी, अच्छा मिश्रा जी थे, मिश्रा जी थे। तो उन्होंने जाति सूचक शब्द कहते हुए आपको हाँ, जी, कमेंट, मुझे जाति सूचक जैसे वो कह दिए कि चमारी तुमने नेता बनने चली हो, उसी पे मैंने उनको चपेट मारा और कहा कि जाति के नाम पे मुझे गाली मत देना, चमारी कह के नहीं, मुझे 1000 धारा लगा दे, मैं 1000 धारा सहने के लिए तैयार हूँ, यहाँ नहीं मुझे तू कहीं जेल भिजवा दे, मैं जाऊँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या उनके अंदर भावना है, क्या उनका उद्देश्य है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक तो एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा दलित समाज, एक ऐसा वंचित वर्ग जो आमतौर पे हिम्मत नहीं जुटा पाता, जो लोग उनका अधिकार छीनते हैं, जो उनको सता से पीड़ित करते हैं, उनसे लड़ाई लड़ने की, उनके मुकाबला करने की जो वर्ग हिम्मत नहीं जुटाता, उस वर्ग से होने के बावजूद और ख़ास तौर से एक महिला होने के बावजूद उन्होंने वो हिम्मत जुटाई है कि जो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान रचा उन्होंने, जिसके बदौलत पूरा देश चल रहा है, उसी संविधान को जब संसद के सामने जलाया जाता है, किसी ने कोई हिम्मत नहीं करता है उसकी कि उसकी रक्षा के लिए कोई बोले, कोई शब्द कर उठाए, कुछ मुंह से कुछ कहे या उसके सपोर्ट में कोई आए, तब एक दलित समाज से, एक वंचित समाज से ताल्लुक़ रखने वाली गीता जी ने, और ख़ास तौर से महिला होने के बावजूद इतना साहस दिखाया कि चौराहे पे एक ऐसा विरोध जताया कि आप अगर एक हिंदूवादी, जिसे कहते हैं कथित हिंदूवादी, या जो भी आप कह सकते हैं, अपने अर्थ लगा सकते हैं, कि जब आप संविधान को जला सकते हैं, जिससे देश चल रहा है, जिसमें आप रह रहे हैं, जिसमें खा रहे हैं, पी रहे हैं, नौकरी पेशा कर रहे हैं, उसको आप जला रहे हैं, उस संविधान की नींव, उस देश की नींव को आप जला रहे हैं, तो उसके विरोध में आपने जो ये कार्य किया, ये बड़ा एक साहस वाला कार्य है। ठीक है, ये अच्छी भावना है आपकी कि आप दलितों का और एक वंचित वर्ग का, समाज का आप मुद्दा लेके चली हैं, उनके हकों की लड़ाई लेके चल रही हैं। तो इसमें क्या कोई आगे फिर कोई फर्दर कार्रवाई होती? देखिए भाई, आपने नाम पे पूछा है, नाम पे बता दूं, खुलासा कर दूं कि जब बाबा साहब कहे थे हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में रह के नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात है। और वहीं पे मैंने जब गीता रामायण जलाए तो मैं कहे हिंदुओं के इस गीता रामायण से मैं नफरत करती हूँ, और मेरा संविधान मेरे बाबा साहब ने लिख के गए थे, तो किसी को ऐसा बात नहीं लिखे थे, तो इनकी गीता रामायण को मैं नहीं पूजूंगी। यहाँ नहीं, पूरे देश में ऐलान करूँगी, अपील करूँगी, महिलाओं से अपील करती हूँ कि इन्होंने भी अपने घरों से गीता रामायण को बाहर करें और हमारे संविधान को पढ़ाया जाए। सीधे तौर पे कहें तो जब संविधान किसी की गीता रामायण को नहीं जलाने के लिए कहता है कि आप गीता मत पढ़िए या महाभारत नहीं पढ़िए, संविधान नहीं कहता ऐसा कुछ, तो आप संविधान को क्यों जला रहे हैं? ये आपका प्रश्न? जी, हमारा प्रश्न यही है कि जब हमारा संविधान नहीं आपको गाली दे रहा है, उसमें बाबा साहब ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हैं, सबको बराबरी का हक दे रहे हैं, बराबरी का हक दिया, तो हमारा भी ये विचार था कि हमारे भी छेड़छाड़ न करें। यदि आपने एक संविधान बाबा साहब का लिखे जला रहे हो, तो मैं तुम्हारी जितनी गीता रामायण वेद पुराण मैं सारा जला दूंगी, क्योंकि मेरे बाबा साहब की तरफ आंख उठा के मत देखना। और ये अच्छी बात है। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर समाज पार्टी, अम्बेडकर समाज पार्टी। इधर भी कैमरामैन से कहेंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक ये चांद रहेगा। एक बहुत ही जोश और खरोश के साथ पूरे कार्यकर्ता और पूरे सपोर्टर जी जान से लड़े हुए हैं शबनम जी को, गीता जी को चुनाव लड़ाने के लिए। और बहुत कुछ देखने और सुनने में भी आ रहा है कि जहाँ भी इनका काफिला जा रहा है गाड़ी में, कई लोग विरोध भी करना चाह रहे हैं कि जब कोई ऊंची मंजिल पे कोई या हमसे आगे होता है, ऊंचा होता है, कई मंजिल पे ऊपर होता है, तो नीचे से जो लोग आ रहे होते हैं, जो नई सीढ़ियाँ नई पैदा होती है, नई पार्टियाँ होती है, किसी भी क्षेत्र में जब नई सीढ़ी चढ़ के आता है कोई बंदा, तो ऊपर की सीढ़ी पे बैठे हुए लोग उसका विरोध करते हैं। तो सब जगह ऐसा ही होता है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे राजनीति हो, चाहे व्यापार हो, कुछ भी हो। तो ऐसे विरोध क्या आपको भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं नेटौर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं? नेटौर विधानसभा क्षेत्र में मानकपुर से मिला, अभी कल ही मिला, जो हमारी गाड़ी एक गई और वहाँ से बंदे आते हैं और यहाँ आकर खाना खिला करके वो जाते हैं, क्षेत्र में भिजवा देते हैं, जो हमारे इंचार्ज यहाँ लगाए गए हैं वो भिजवाते हैं। वहाँ जब जाते हैं तो उनकी गाड़ी वापस करा दी जाती है, वापस नहीं, उसने कहा मैं तेरा टांग काट लूँगा या तुझे मार दूँगा। तो जब वो आकर के बताते हैं तो हम यहाँ सारे हंगामा होने लगा, ऐसे क्यों हो गया? तो मैं कहे देखो जी, आप लोग मत बोलो, वो जो मुझे करना है मैं करूंगी, क्योंकि यहाँ की प्रत्याशी नेटौर विधानसभा। थोड़ा पीछे वाले जरा रास्ता छोड़ दीजिए उनको थोड़ा निकलने के लिए, आप साइड से इधर आ जाइए। हाँ जी, क्योंकि मैं नेटौर विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूँ ना, किसी का मसला नहीं, मसला मैं हल करूंगी। आप सारे गाड़ियाँ मतलब रेडी करो और मेरी गाड़ी भी रेडी करो। कल की बात है, कल यानी कल डेट 3 फरवरी,
कल 3 फरवरी, आज 4 फरवरी है ना, तो कल 3 फरवरी का ये मामला है। जी जी, कल 3 फरवरी का ये मामला है और मानकपुर गांव का मामला है। फिर हमारी गाड़ी रेडी कराए, हमने वहाँ मानकपुर में पहुँच गए, पूरी गाड़ियाँ लेके काफिला के साथ हमने पहुँच गए। लेकिन वहाँ ये मतलब नहीं था कि मैं झगड़ा करने जा रही हूँ, कोई फसाद करने जा रही हूँ। मैं तो भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना था कि भाई यदि मारना है तो अपनी बहन बेटियों को मार दो। मैं तुम्हारी बहन बेटी हूँ, तुम हमारे ताऊ चाचा, तुम हमारे भाई हो, और हमारे जो कुछ भी हो हम आपके लिए आई हूँ और आप हमारे हो। मैं आपके घर में हूँ, मैं खड़े हो गई, आप मुझे मारो। फिर मुझे मारते हुए मेरे किसी ड्राइवर, किसी भाई, मैं ड्राइवर नहीं, मेरे भाई परिवार हैं, मेरे घर के हैं, मैं इनके लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, इन्हें क्यों मारोगे? मारना है मुझे ख़त्म करो। आप मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे मारने के लिए उतर रहे हैं। हम तो आपकी राह दिखाने के लिए आई हूँ, आपको अंधेरा है उजाला देने के लिए आई हूँ। बैटरी टॉर्च का निशान है, आप उसको बैटरी टॉर्च को निशान पे बटन दबा के 14 फरवरी को आप लोग ऐसे विजयी बनाएं कि यहाँ से विधायक मैं नहीं, आप लोग खुद सोचो कि मैं विधायक बन रहा हूँ या बन रही हूँ। बहन बेटियों को इतनी हिम्मत दे रही हूँ कि आप लोग विधायक बनो, एक मालिक नहीं, किसी का नौकर नहीं, बादशाह बनो। और मैं आपको गुलामी की जंजीर से तोड़ने आई हूँ, आपको बादशाह बनाने आई हूँ। आप लोग बादशाह बनो, तो मुझे मारने को क्यों, मेरे ड्राइवर को क्यों मार रहे हो? मुझे मार लो, आपको मारना है। वहीं के प्रधान जी, पता नहीं नाम तो नहीं जानते। उसके बाद जब ये आपके विचार सुने उन लोगों ने, तो जो विरोध करने वाले थे, जो विरोध करने वाले थे उन्होंने, हाँ, जो विरोध करने वाले थे उन्होंने तो प्रधान जी, जो सतपाल प्रधान जी, कुछ कह रहे हैं आप सतपाल जी का? देखिए, मैं इस क्षेत्र का, मेरा नाम डॉक्टर हितेश कुमार चमार है। मैं इस क्षेत्र का बहुत ही कर्मठ अधिकारी हूँ। यानी क्षेत्र में जिस तरह की कोई बात होती है तो मैं तत्पर तैयार रहता हूँ। एक का गांव से वाकिफ हूँ। हाँ, सुन लीजिए, पहला पूरा सुन लीजिए। हमारा नेटवर्क 21 सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, और ये लगा लीजिए जो है सुरक्षित क्षेत्र किस तरह का बहुमूल्य क्षेत्र क्यों गिना जाता। यहाँ पे 1,15,000 वोटर जो है मोमडन है, और 87,000 जो उसमें आता है एससी समाज में, जिसमें भुइयार वाल्मीकि, जिसमें भुइयार वाल्मीकि को काल दीजिए 67,000 वोट जो है हमारा, सिर्फ जो रविदास जी को अम्बेडकर। आंकड़े पे बाद में आएंगे, पहले बहन जी की बात बता दे रहा हूँ, उससे ही चलेगा आगे। मैं वो बता दे रहा हूँ, टोटल सारा मुझे जानकारी है कितना का समाज का कितना वोट है। तो ये लगा लीजिए, जब हमारा इतना वो होते साथ इतना वो नहीं हो रहा, तो अत्याचार के प्रति, जैसे वो अभी मानकपुर की घटना के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो हमें पता मिला कि वहाँ पे ऐसा कर दिया, तो सतपाल प्रधान जी के पास गई मैडम, तो वहाँ पे बात किया प्रधान जी ने, तो वो लोग सारे हाथ जोड़ने लगे, मैडम हमारी गलती हुआ, हमने आपके प्रति ऐसा कि हम अपना वो वापसी लेना चाह रहे हैं, तो वो हाथ जोड़ने लगे और बताने लगे, तो हमें भी अच्छा लगा। तो जब तक किसी को रहा कहने का मतलब ये है कि वो जो आपका जो विरोध किया था पार्टी का, जो विरोध किए तो हमारे समर्थन में, हाँ, समर्थन में आ गए, और उन्होंने हाथ जोड़ा और माफ़ी मांगा, कहा जी बहन जी मुझसे गलती हो गई। इस विरोध कर रहे थे कि मैं टांग काट दूंगा, ये कर दूंगा। हाँ, वो कर रहे थे टांग काट देंगे, ये ऐसा कर देंगे। और साथ सतपाल प्रधान जी उन्होंने आके माफ़ी मांगे, बहन जी मेरे तरफ से कोई गलती नहीं है। उन्होंने बहुत डांटे भी, उन्हें फटकारे भी कि भाई ऐसा बात मत करो, क्योंकि बहन जी से हमने भी पहली बार मिला है, और उनको मिल के विचार सुन के, उनका ज़्यादा देर नहीं 5 मिनट विचार सुने, उनका विचार बहुत अच्छा है। किसी के प्रति उनकी कोई ऐसी भावना नहीं है कि उन्होंने उनको ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा कहा, उन्होंने कोई ऐसा भावना नहीं रखा। और सारे हमारे समर्थकों ने, वहाँ के पूरे गांव के लोग समर्थन दिए और कहे कि बहन जी पूरा सपोर्ट आपको इस मानकपुर गांव से मिलेगा। मानकपुर के कुछ लोग खड़े भी हैं यहाँ पे, ये अच्छा, आप सब लोग मानकपुर से ही हैं? अच्छा, ये तो कल की घटना के आप अब भी शख्स तो अपनी माफी मांग ली साहब। अच्छा, और इनके साथ ऐसी ड्राइवर के अच्छा, साथ कल जगह और कुछ नहीं थी। हाँ, मैंने कहा मैडम के साथ हम घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देने की बिल्कुल किसी बात की भी। तो ये देखिएगा, एक जो विरोध करने वाले लोग थे मानकपुर में, एक जो विरोध सामने को मिला, झेलने को मिला एक किसी कार्यकर्ता को, उनके वो विरोध जब बहन जी गई, गीता जी गई वहाँ पे, तो वो विरोध उनका समर्थन में बदल जाता है। और वही विरोध आज कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार देख सकते हैं कि वही विरोध आज समर्थन के रूप में सामने खड़ा है। जी बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है, ये जीत गीता जी की और साथ में विचारों की जीत है उनके। ये एक पर्सनालिटी की जीत है, एक विचारों की जीत है, और विचारों से ही व्यक्ति जुड़ते हैं। जी देखिए जी भाई साहब, आपको बता दूं कि मेरी विचारों की और गीता जी की जीत से पहले यहाँ हमारे सुरक्षित सीट
21 नेटौर विधानसभा के हमारे भाइयों बहनों बच्चों परिवार ताऊ चाचा ये सबकी जीत है। मेरी जीत नहीं, ये सबकी जीत है। मैं अपनी जीत के क्या करूँगी अकेले, मुझे तो बहुत ही मतलब ऊपर वाले अल्लाह ने दे रखे हैं, लेकिन मेरे लिए तो दाल रोटी है। हमने जिसकी लड़ाई लड़े आई हूँ इनकी जीत पहले करा के जाऊँगी, जो भी यहाँ जो 14 फरवरी को होने जा रहा है। विचारों की जीत इसलिए कहा जाता है कि जब आपने इस तरह की बातें रखी, उनके विचार जो विरोध में थे पहले, वो आपके विचार से मिल गए, मेरे विचार से मतलब वो आपकी ताकत बढ़ गए एक तरह से। आप हैं तो वो आपके साथ शामिल है, इसके बाद तो उनकी भी जीत है साथ साथ। उनकी भी जीत है और मेरे भी हौसला बुलंद हो गए। मुझे भी बहुत खुशी मिली कि हमारे मानकपुर के पूरे समर्थन दे रहे हैं, हमारे जो भाई परिवार है और वो सारे मुझे समर्थन में रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी भाई, तो अब एक आखिरी बात करना चाहेंगे, आखिरी मुद्दे पर आना चाहेंगे। आप बलिया की रहने वाली हैं, बिजनौर में क्या ऐसा खास आपको मिला कि बिजनौर आपने चुना, और बिजनौर में खासकर नेहटौर, ऐसी क्या खासियत आपको मिली? देखिए जी भाई, मैं बलिया की रहने वाली हूँ और आपसे मेरी काफ़ी देर बात भी चीत हुई। वो तो ऑफ द रिकॉर्ड बात है। आप जो देखिए जो हाँ, मैंने बता दे रही हूँ कि बलिया की रहने वाली हूँ और आपका मानना है कि मैंने बिजनौर में नेहटौर विधानसभा 21 मतलब चैनल के माध्यम से लोग जाने आपके विचार। जी, हम इसलिए उस पर बात कहने जा रही हूँ, वही बता रही हूँ आपको कि मैं नेहटौर विधानसभा को और बिजनौर को क्यों चुनी, इसलिए कि मुझे बिजनौर को ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा जहाँ से जो 4 बार जीत करके गई, उन्होंने उस बिजनौर को ऐसा तहस नहस किया कि यहाँ के लोग इतने मतलब प्रताड़ित और इतने उनको दुख सुनने को मतलब मिल रहा है और जो देखने को भी मिल रहा है। मुझे उसको सुधारने आई हूँ कि यहाँ के जो लोगों से मुझे बातचीत हुई और बातचीत के माध्यम से मुझे मिला है, मैं उस चीज़ को सुधारूंगी। जो और इसे तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश ही परेशान है, और मान लीजिए उत्तर प्रदेश को परेशान होते हुए मुझे नेहटौर विधानसभा को इसीलिए चुनने को मिला है और मैं चुनी हूँ अपने तरफ से। मेरा ये मानना है कि मैं जो यहाँ से कमी है, जो बहन बेटियों का या बच्चों का या हमारे ताऊ चाचा जिसको भी तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ में मैं साथ खड़ी रहूँगी और इनको जो भी मतलब होगा मेरे से, मैं जितना बन सके मैं इनके साथ खड़ी मिलूँगी दिन रात जो भी होगा। ऐसे तो मान लीजिए बिजनौर ही में नहीं रहूँगी, राष्ट्रीय महासचिव हूँ तो मुझे तो कहीं बुला दिया जाएगा। तो क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे राष्ट्रीय महासचिव भी महिला मोर्चे की भागदौड़ ज़्यादा रहेगी आपकी, कहीं ऐसा तो नहीं विधायक बनने के बाद आपको लोग ढूंढते रह जाए? ऐसा नहीं है कि मुझे विधायक बनने के बाद ढूंढते रह जाएंगे। मैं कही हूँ, अपील कर रही हूँ कि और मैं जहाँ जाती हूँ अपना दो शब्द जो स्पीच में बताती हूँ मैं तो आप प्रतिनिधि छोड़ के जाएंगी, वो सेवा के लिए रहेगा तैयार? सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूँगी यहाँ पे। बाकी तो यहाँ के मैं मालिक कह रही हूँ कि आप लोग मालिक हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि शादी ब्याह फंक्शन कोई भी ऐसी चीज़ हो उसमें हो सके मैं रिक्वेस्ट कर लूँगी, लेकिन आपके कोई ऐसी घटना दर्दनाक होती है यहाँ पे, ऐसी तो मैं होने नहीं दूंगी। लेकिन ऐसी घटना होती है तो 2 घंटे में आपके बिजनौर में शबनम सिंह, गीता और शबनम सिंह दिखेंगी। और नहीं, आप लोगों से मैं पूरा यही हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि आपके बीच में रहेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी उससे पहले तो आप लोग मालिक हैं। जी जी। तो ये आपने देखा, ये सुना कि शबनम गीता उर्फ शबनम सिंह, संघर्ष करो बहन जी, तुम संघर्ष करो बहन जी, तुम संघर्ष करो। ये राष्ट्रीय पंचायत जी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, प्लीज सुनिए। चलो आप करिए, वो टॉपिक पूरा होने दीजिए अभी। तो आपने सुना देखा अभी कि बहन जी के क्या विचार हैं, गीता जी के क्या विचार हैं, क्या सोच के वो उन्होंने बिजनौर चुना है, क्या सोच के उन्होंने नेहटौर चुना है। तो नेहटौर ख़ास तौर से एक ज़्यादातर इसमें वंचित वर्ग ज़्यादा है, दलित वर्ग ज़्यादा है, और दलित और वंचित वर्ग ही ज़्यादातर जो पीड़ित कहलाया जाता है कि उसको न्याय नहीं मिलता है या न्याय पाने के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता है। तो ये उनका एक ज़्यादातर इस नेहटौर विधानसभा को चुनने का खास मोटो रहा, मुद्दा रहा कि जहाँ पे ज़्यादा दलित हैं वहीं पे ज़्यादा अत्याचार है, जहाँ वहीं पे ज़्यादा पीड़ित लोग हो रहे हैं। तो ये उनका एक निकल के सामने आया है कि यही आप जी जी, यही मेरा मेन मुद्दा है कि जहां हमारे यहाँ पे सुरक्षित सीट पे या मतलब नगीना से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह भी हैं। मैं अपील तो वहाँ के लिए भी कर रही हूँ कि यहाँ जिनकी रिश्तेदारी हो
वहाँ पे आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि यदि भाई तेज सिंह जी आते हैं तो मर्द मुजाहिद भाई तेज सिंह अम्बेडकर समाज पार्टी से, उन्हें भी आपने 14 फरवरी को बैटरी टॉर्च के बटन दबा करके आप लोग विजयी बनाएं, क्योंकि यदि वो आते हैं तो दलित और मुसलमान को पक्का मैंने वादे के साथ कहती हूँ कि वही बचाएंगे, आकि अदर पार्टियाँ आपको बचाने नहीं आएंगी। इसीलिए हमने नेटौर और नगीना को चुना है कि इन लोगों के साथ मैं खड़ी हो पाऊँ और मैं अपनी बात रखने का मुझे मौका मिले। मुझे विधानसभा में भेजने वाले हमारे साथी सारे मैं भेज सकते हैं तो मैं तभी कुछ कर पाऊँगी आगे। पहले जब आपको सेवा का अवसर, जभी मैं सेवा का अवसर दे पाऊँगी आपको, वो तो यही हमारा मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे भाई हैं और यहाँ से मुझे यदि चुन कर भेजते हैं विधानसभा में, तभी आगे मैं इनको कुछ हेल्प दे सकती हूँ, नहीं तो आगे तो मैं कुछ करने का मौका तो आपने देखा कि जो यहाँ की नेटौर की सुरक्षित सीट से गीता जी प्रत्याशी हैं अम्बेडकर समाज पार्टी से, उनके क्या विचार हैं, क्या भावनाएं हैं, किस समाज से वो जुड़ी हैं, किस ज़मीर और ज़मीन से वो जुड़ी हैं, उनके ज़मीर क्या है, उनकी ज़मीन क्या है, वो भी आपने देखा सुना, बात करी हम राष्ट्रीय पंचायत से जब उन्होंने। तो अब ये डिसीजन नेटौर की आवाम को लेना है कि उनको किसको चुनना है, उनको क्या किसको वोट डालना है, कैसा प्रत्याशी उनको चाहिए, उनके साथ खड़े होने वाला प्रत्याशी चाहिए, उनकी जो मददगार बन के हर समय तैयार रहने वाला प्रत्याशी चाहिए, या क्या करना है उनको, ये यहाँ की वोटर को देखना है, यहाँ की आवाम को देखना है। यहाँ जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि यहाँ दलित और वंचित, ये कह सकते हैं मुस्लिम और दलित वर्ग ज़्यादा है, SC ST OBC माइनर मतलब अल्पसंख्यक, दलित और अनुसूचित जाति जिसको वो दलित में जो आता है, दलित SC, हाँ ये जनजाति सब उसमें आ जाता है। तो ये वर्ग यहाँ पर ज़्यादा है और इसी वर्ग को ज़्यादातर न्याय नहीं मिलता, पीड़ित भी यही ज़्यादा होता है, इन्हीं के ज़्यादा सताए हो जाते हैं, चाहे वो प्रशासनिक अफसर हो, पुलिस प्रशासन का मामला हो या आपसी झगड़े हो, आपस में गांव में पड़ोस में जो भी झगड़े होते हैं, तो उन्हीं को न्याय नहीं मिल पाता है, अक्सर देखने को यही आता है। तो इसी को देखते हुए गीता जी यहाँ आई हैं। तो ये आपका निर्णय है, आप किसको दें, क्या चुनें, क्या निर्णय। तो धन्यवाद राष्ट्रीय पंचायत से बात करने के लिए। बिल्कुल 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 भाई, आपको धन्यवाद।